आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। अशोक विहार जेलरवाला बाग में 500 झुग्गियां ध्वस्त। डीडीए की बड़ी कार्रवाई, पूरी दिल्ली में चल रही है कार्रवाई। 552 लोग कैंसिल में हैं और करीबन 250 लोगों को स्टे मिला हुआ है और 250 झुग्गियाँ ऐसी हैं उनकी झुग्गी भी टूट गई और फ्लैट भी नहीं मिला। अब बच्चों को लेके हम जाएंगे कहाँ? तो छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो बच्चे पढ़े रहते हैं तो कहीं लेके चले जाते, और छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? पूरी दिल्ली में डीडीए की लगातार कार्रवाई की जा रही है। झुग्गियों को तोड़ने का, उन्हें हटाने का सिलसिला जो है वो डीडीए द्वारा लगातार जारी है। पिछले दिनों कालकाजी में बड़े पैमाने पर झुग्गियों को हटाया गया था और आज ये जेलर वाला बाग है अशोक विहार में, यहाँ पर लगभग 15 साल से 20 साल से जो झुग्गियां पुरानी थी उन्हें जो है आज तोड़ दिया गया। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये सारी झुग्गियां थी जिन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है। सामने एक बुलडोजर चल रहा है जो तोड़ने का काम कर रहा है, साथ ही साथ और भी कई बुलडोजर अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बिजली डिपार्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं पहले से ही कनेक्शन काट दिया था और अब वो तार भी हटाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का कुछ सामान बचा हुआ है, टूट गया है या जो बचा हुआ है, उसे भी अब वो जो यहाँ से ले जाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इस सामने जो फ्लैट दिख रहा है ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत स्वाभिमान समृद्धि फ्लैट है ये। इसमें जो है कुछ लोगों को जो है फ्लैट दिया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्लैट नहीं मिला, उसके बाद भी उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। लोगों का आरोप है कि अब हम कहाँ जाएंगे, ना तो हमें फ्लैट मिला और ना ही जो है हमारी झुग्गियां रही, तो हम कहाँ जाएंगे? ये बात करते हैं उनसे। ऐसे पीड़ित यहाँ पर लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? पंकज जी, आपकी भी झुग्गी तोड़ दी गई? हाँ जी। तो क्या आपको फ्लैट दिया गया या नहीं? फ्लैट नहीं मिला हमारा। अच्छा, यहाँ झुग्गी भी तोड़ दी गई हमारी। हाँ, अब हम जाए तो जाए कहाँ जाए? अब जी, हम तो रोड पे आ चुके हैं। जी जी जी। अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे। हाँ, तो कहीं किराया सिराया पे लेंगे। जी। तो आपको फ्लैट क्यों नहीं मिला, क्या कारण हो सकता है? हमारा जैसे कि 2019 में बना है, ठीक है जी, इसकी वजह से हमारा नहीं लिया गया। तो परिवार में कितने लोग हैं, बच्चे या और भी लोग, मम्मी पापा या कितने लोग हैं परिवार में, और कैसे कहाँ रहेंगे? मम्मी पापा तो मान लो गाँव में हमारे हैं जी। हमारे यहाँ भैया भैया भाभी हैं, 3 बच्चे हैं जी। बच्चों को लेके हम जाएंगे कहाँ? तो छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो बच्चे पढ़े रहते हैं तो कहीं लेके चले जाते, और छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? तो शिकायत लगातार है, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी शिकायत है कि उन्हें ना तो फ्लैट दिया गया और ना ही उनका जो है झुग्गी बचा। हम और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे पीड़ित हैं, जिनका झुग्गी तोड़ा गया है, क्या उनको फ्लैट मिला कि नहीं मिला? चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, कोई राहत की सांस नहीं लिए हैं। मैं इसके लिए जिम्मेदार और दोषी उनको मानता हूं जो राजनीतिक दल के लोग हैं। जो लोग राजनीतिक दल में सत्ता में हैं उनकी भी, और जो लोग यहाँ पर आकर के झुग्गियों में उस टाइम हाथ पैर जोड़ करके लोगों से वोट बिटोरते थे कि हमें आप वोट दो और हम आपका मकान नहीं गिरने देंगे, वो जायज़ है। उन्होंने नहीं गिरने दिया कुछ लोगों को, लेकिन आज जब उन्होंने बिजली नहीं दी है, पानी नहीं दिया, मैं मानता हूं कि ये जो मलबा दिख रहा है ये तुरंत नहीं हट सकता, लेकिन बिजली एक मूलभूत सुविधा वो यहाँ पर आकर के दे सकते हैं। आज इतने पब्लिक के सामने वो आकर के ये बात अगर कहते हैं कि भैया मैं बिजली के लिए हूँ, शाम तक आ जाएगी नहीं तो कल आ जाएगी, एक आश्वासन देते हैं तो हम उनको ये मानते हैं वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन इनका फर्ज उसी टाइम तक रहता है जब तक वोट लेना होता है। ये झुग्गी बस्ती के लोगों से ही ये लोग जीतते हैं, इनकी सरकारें बनती हैं। 100 गज के एरिया में जितना वोट इन झुग्गियों के होते हैं वो अशोक विहार के 100 गज में उतने वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आना चाहिए, ये हमारे लिए एक निंदनीय है। ये लोगों को आज यहाँ पर आकर के खड़ा होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं दिख रहा, ना वो दिख रहे हैं ना उनके चेले दिख रहे हैं। और भी पीड़ित लोग हैं यहाँ पर जिनकी झुग्गियां टूटी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई, क्या उनको फ्लैट दिए गए कि नहीं दिए गए। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अरविंद है। अरविंद, ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्या फ्लैट आप लोगों को मिल गए कि नहीं मिले? जी, इसमें जो फ्लैट मिले हैं 1073 लोगों को फ्लैट मिले हैं बस जी, और बाकी लोग कैंसिल में हैं। अच्छा जी। तो कितनी झुग्गियां लगभग यहाँ टोटल है? यहाँ लगभग 1600 से प्लस झुग्गियाँ हैं, 1700 के आसपास। जी जी। तो कैंसिल का कारण क्या रहा?
कई लोग ऐसे थे जो काम पे गए हुए थे, उनके बच्चे यहाँ पे थे, उनके नाम सर्वे हो गए। अब बच्चा माइनर है, उसके नाम डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं, और माता पिता के नाम डॉक्यूमेंट थे और माता पिता काम पे गए हुए थे। अधिकतर केस यही है। अच्छा जी। तो अब कैसे रहना होगा जब झुग्गियाँ भी टूट गई, फ्लैट भी नहीं रहा, तो कैसे रहेंगे आप? देखिए रजिस्टर, कुछ झुग्गी रजिस्टर लगे हुए हैं, 552 लोग कैंसिल में हैं और करीबन 250 लोगों को स्टे मिला हुआ है। और 250 झुग्गियाँ ऐसी हैं उनकी झुग्गी भी टूट गई और फ्लैट भी नहीं मिला। अच्छा। कुछ लोगों को स्टे मिला जिनकी झुग्गियाँ बच गई हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्टे नहीं मिला, उनकी झुग्गियाँ भी तोड़ दी गई और फ्लैट भी अभी तक नहीं मिले हैं। यहाँ पर और भी पीड़ित है, एक महिला है जो बैठी हुई है, इनका भी शायद झुग्गी तोड़ दिया गया। आइए बात करते हैं उनसे। आपकी भी झुग्गी तोड़ दी गई क्या? हाँ, हमारी भी टूट गई लेकिन हमको मिल गई है। अच्छा, हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। अरे लोहा वोहा निकालना था ना, इसीलिए यहाँ पे आए। फ्लैट मिल गया? हाँ, मिल गया है। कहाँ पर मिला है? वो ये बिल्डिंग में मिला है। तो जो फ्लैट है वो बढ़िया है, किस टाइप का रहने लायक है? अरे रहने जो क्या है, रहने जो तो है, लेकिन पानी होने का व्यवस्था नहीं है अभी। पीने होने का पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का। ये कब तक आएगा ये कोई पता नहीं है। हाँ, नीचे से पानी ले जाते हैं हम लोग, बहुत मेहनत लगता है। नहीं है पीने वाला, और वो भी अब नहाने धोने वाला नमक वाला पानी आता है। आई नमक वाला पानी से सब हम लोग वो करते हैं इस्तेमाल। वो पानी से आदमी नहाएगा? ये देखिए कुल दाना साना निकल गया है, देख रहे हैं, नहाने से कुल निकल गया है सारे। तो कुछ लोगों को फ्लैट तो मिल चुके हैं, लेकिन उनकी भी शिकायत है कि वहाँ पर पीने के पानी नहीं आता, नहाने के लिए खारा पानी आता है, जिसकी वजह से जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्लैट मिला, और जिन्हें फ्लैट नहीं मिला उनका मकान तो तोड़ दिया गया है और अब कहीं न कहीं वो बेघर हो गए हैं। डीडीए की जो ये लगातार कार्रवाई है, हालांकि कुछ लोगों का स्टे मिला हुआ है, जिनको स्टे मिल गया उनकी झुग्गियाँ जो है अभी नहीं तोड़ी गई, उन्हें समय दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लगभग 250-300 लोगों को बताया जा रहा है जिनको स्टे नहीं मिला और उनके मकान को भी तोड़ दिया गया और फ्लैट भी नहीं दिया गया। हालांकि उनको चाहिए था कि उनको समय दिया जाता, ताकि जो है वो अपना सामान तो निकाल लेते, समय रहते कम से कम उनका सामान नहीं टूटता, या फिर उनको फ्लैट दिया जाता, उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते, शिफ्ट होने का मौका मिलता। ये समय डीडीए द्वारा दिया जाना चाहिए था। बहरहाल जो लोग पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सरकार को और डीडीए को इस बात का ध्यान देना होगा कि जो लोग जो है जिन्हें फ्लैट नहीं मिला है या फिर जिन्हें समय नहीं मिला है, तो कम से कम उन्हें समय दें और वो लोग अपना सामान निकाल कर कहीं और शिफ्ट हो सकें। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की